ठीक है, यहाँ पे हमने लिया था 800 के आसपास कुछ लिया था, यानी कि 200 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट ही हम चलते हैं, या 3 स्ट्राइक प्राइस चलता है 950। ठीक है, तो 950 पे अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारा 40 पॉइंट का डिफरेंस था, यहाँ पे हाई लगा है 395 का, 395 माइनस यहाँ पे क्या है 322, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, टोटल है 73 पॉइंट, यानी कि हम ओटीएम में थे तो हमें 40 पॉइंट ही मिला। अगर हम 3 स्ट्राइक प्राइस बस खाली आईटीएम में होते तो हमें यहाँ पे 73 से 75 पॉइंट के आसपास एक्स्ट्रा मिलता, मतलब 33 पॉइंट के आसपास एक्स्ट्रा मिलता। तो आईटीएम का यही बेनिफिट होता है कि भैया आपके कम दूरी में भी आपका जल्दी यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको मार्केट में यहाँ पे घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर वेट भी करना पड़ा तो थीटा डी के उतना तेजी से नहीं होता। ठीक है, तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन कट नहीं किया, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रुका रहा कि आप लोगों को ये दिखे कि हाँ थीटा डीके का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, और आप लोग ओटीएम से बचा कीजिए। ठीक है, कम से कम अगर आपको लेना है तो एटीएम लिया कीजिए, और नहीं तो अगर आपके पास में थोड़ा सा फंड है तो आईटीएम ही प्रेफर किया कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टारगेट लेना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए भी यही रूल काम करता है, नहीं, लेकिन अगर आपको लंबा टारगेट लेना है तो हमेशा आईटीएम ही प्रेफर किया कीजिए। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि अब यहाँ पे हम ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं। ये जो जोन है ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा था, और सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने टेलीग्राम पे ये जोन मैंने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, क्या कि भैया 23,870 के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है फर्स्ट कैंडल तो ही हम बाई की तरफ सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब ओपन हुआ, ओपन होते के साथ जैसे अपर लेवल पे गया तो मुझे इतना पता चल गया था कि नहीं भैया ये ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट साइड ना जाके कॉल साइड कब जाता, जब ये ओपन होता और ये लोअर लेवल की तरफ आता ओपन होते के साथ में, और यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, यानी कि वीक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसने किया क्या, इसके उल्टा किया, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते के साथ में ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से ये रिवर्स जरूर करेगा, और मैंने यहीं पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और बस गलती ये किया था कि मैंने 200 पॉइंट ओटीएम में कर दिया था, इस वजह से जो है हमें काफी लंबा टाइम वेट करना पड़ा, अदरवाइज हमारा ये 4 कैंडल में ही हमारा टारगेट कब का आ चुका होता, और अगर यहाँ नहीं आया होता तो यहाँ तक तो हमारा आ ही चुका होता। ठीक है, तो मेरे ट्रेड का मेन लॉजिक ये था कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ था, और इसी वजह से मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया, और यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। तो बस यही है कि भैया आप अपना कोई भी एक जोन बनाते हैं ना तो उस जोन पे थोड़ा सा भरोसा करना सीखिए। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा हूँ जोन अगर कोई है तो वो 10 बार अगर मार्केट वहाँ जा रहा है तो वहाँ से रिवर्स ही करेगा, जब भी जाएगा मार्केट रिवर्स ही करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जोन है वो 1 बार 2 बार ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन 1 या 2 बार ब्रेक होने के चक्कर में या 3 बार ब्रेक होने के चक्कर में 7 बार जो है वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, उस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं। और अधिकतर टाइम गलती हम यही करते हैं कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट, हम यहाँ पे वेट करने लग जाते हैं कि भैया यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दिखा है, कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारा ऐसे लग जाता है और हमें लगता है कि नहीं ये काम करता ही नहीं है, ये ब्रेक हो जाता है या ये हो जाता है या वो हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे थिंकिंग चलती है। देखिए कंफर्मेशन पे भी ट्रेड करना कोई गलत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ये दोबारा गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में फिर यही सेम लेवल यानी जो लोअर लेवल है यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा था, हम यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, और यहाँ भी अगर आईटीएम में ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो हमारा यहाँ पे टारगेट आराम से अचीव हो गया होता। ठीक है, तो कंफर्मेशन के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं, विदाउट कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। आपके साइकोलॉजी को क्या सूट कर रहा है उसके हिसाब से आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और उसके हिसाब से उस स्ट्रेटजी के प्रॉपर रूल्स बनाने पड़ेंगे, और उन रूल्स को जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आज के ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बाकी यहाँ पे टारगेट हमारा मिल ही चुका है, आपको यहाँ पे दिख ही गया है कि भैया हमारा 10,300 कुछ रुपए का यहाँ टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है।